नाज़रीन, जुड़वा बहन भाइयों की कहानियां तो दुनिया भर में इंतहाई दिलचस्पी के साथ देखी और सुनी जाती हैं, लेकिन आज हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे ट्विंस की बजाय जनाब ट्रिपलेट की बात की जाएगी। तीन बहन भाई नहीं, तीन भाइयों की बात की जाएगी। जी साहब, तीन भाई और जिनका ताल्लुक है सादिक कॉलोनी से। सादिक कॉलोनी जो कि इलाका है हरम गेट लोहा मार्केट के साथ अटैच कॉलोनी है और यहाँ पर मौजूद है। पहले हम इनसे पूछते हैं, मुझे खुद भी चक्कर आ रहे हैं जब से मैंने इनसे मिला हूँ, मुझे नहीं समझ लग रही कि नामों की भी कंफ्यूजन हो जाती है। चेहरे बिल्कुल सेम, अल्लाह की कुदरत। जनाब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, इनका पता नहीं। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, इन दोनों को पता नहीं। मेरा नाम मोहम्मद यूनस है, इन दोनों को पता नहीं। ये इन दोनों का पता नहीं या इन दोनों को ही पता नहीं? आप बताएंगे। नहीं, मैं तो यकीन करें जब से आपको मिला हूँ मुझे उस वक्त से हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हैं। ये क्या वजह? आप एक गोली खा के आते या अपना एक डॉक्टर के साथ आते तो आपको चेक करके साथ ही आपको दवाई दे देते। भाई मजा आया। नहीं, मैं चक्कर जो है इन चक्करों को दूर करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे सामने बैठे लोग हैं इनको भी थोड़े थोड़े चक्कर आए। मुझे ज़रा ये बताइए कि आप माशाल्लाह इस दुनिया में जब तशरीफ लाए, पैदा हुए और उसके बाद आपके घर वाले भी काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे कि ये एक साथ तीन। एक बताइए कि आपके घर वालों ने कैसे स्टोरी सुनाई आपको? ये घर वाले बताते हैं जैसे जब हुए थे ना, आपके जो मुझसे मिठाई बांटते उससे लड्डू चलते थे, तिल के लड्डू जैसे होते हैं, तो इंडिया तक गए थे हमारे, क्योंकि हम तीन हुए थे। अल्लाह ताला की कुदरत है ये। तो इस वक्त तो हमें उस टाइम में बहुत लोग देखने आए थे, अभी भी देखने आते हैं। वो कितने बड़े हो गए? जो पहले आते थे ना, जो पुराने वाले, वो देखते कि पहले छोटे थे तो अब कितने बड़े हो गए। और जो नए आते हैं वो भी देखने आते हैं। मैं देखिए ना, मैं खुद चल के आया हूँ देखने के लिए। मैं भी देखने आया हूँ कि कितने प्यारे प्यारे आप तीनों माशाल्लाह, अल्लाह नजरेबाज से बचाए। आप जब आप तीनों को देख के मैं थोड़ी देर पहले नाम याद करने की ना कोशिश कर रहा था कि यूसुफ, यूनस एंड याकूब, तीनों के नाम मुझे याद होने चाहिए, लेकिन फिर मैं चक्कर खा गया हूँ। ये अभी भी चक्कर खाते हैं लोग आपसे? जी ऐसा ही है, नाम उनको याद रहते हैं लेकिन ये नहीं पता यूनस कौन सा है, यूसुफ कौन सा है, याकूब कौन सा है। तिल के लड्डू जब लोगों को खिलाए गए, यानी कि इंडिया तक आपकी खुशियां मनाई गई हैं आपकी पैदाइश की, तो उसके बाद घर वाले भी अभी तक कंफ्यूज होते हैं या आपको पहचान लेते हैं? घर वाले भी कंफ्यूज होते हैं अभी तक? हाँ जी, अभी तक कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, जैसे मेरे चाचा जी हैं, वो हमें पहचानते ही नहीं है। चाचा नहीं पहचानते। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हमसे प्यार नहीं करते। हाँ, बस पहचानते नहीं है। प्यार करते हैं लेकिन चाचू जी ना वो पहचान नहीं सकते हैं बाज़ वक़्त। अच्छा, कभी दिलचस्प वाक़यात कोई बताइए, यानी कि स्कूल गए हो, स्कूल के अंदर क्या क्या वाक़यात आपके साथ पेश आए? उससे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे हम घर में जैसे पहले बीमार होते थे ना, अभी पहले जैसे कोई भी बीमार हुआ है तो मम्मा हम तीनों को डॉक्टर इकट्ठे ले जाती थी, क्योंकि 1 बाय 1 दूसरे ने होना है, फिर 1 बाय 1 तीसरे ने होना है। अच्छा, इसी तरह तीनों को मेडिसिन लेनी पड़ती थी। अच्छा, मतलब अगर एक बीमार हो तीनों दवाई लेते। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अच्छा, तीनों बीमार हो, एक बार कभी ऐसा भी हुआ कि आपका इंजेक्शन इनको लग गया हो? इंजेक्शन कम लगवाते थे, ज्यादातर मेडिसिन ही लेते थे। अच्छा, नहीं कभी ऐसा हुआ वैसे कि इंजेक्शन में नहीं हुआ? इंजेक्शन ही दवाई ले लेते थे। अच्छा, शरारत से आपने कभी इनको आगे कर दिया कि इनको इंजेक्शन लग जाए मेरी जगह पे? ऐसा कभी हुआ? वो खुद उस वक्त बीमार होते हैं, सुस्त पड़े होते हैं। अच्छा, बीमार। अच्छा, उसके बाद गली मोहल्ले में दोस्तों से खेलना कूदना, तो क्या जब खेलते कूदते थे तो फिर क्या बच्चों को भी कभी कंफ्यूजन हुई? कभी किसी खेल में कोई दिलचस्पी ऐसी हुई हो कोई? जैसे हम छुपन छुपाई खेलते हैं, छोटे बच्चे से गली में खेलते हैं, तो वो हमारी शर्टों की निशानी लगा लेते हैं। इसने रेड रंग की पहनी, इसने पिंक कलर की, इसने ब्लू कलर की। ठीक है। तो जब वो जाते थे हम शर्ट चेंज कर लेते थे। अच्छा, यानी कि आप भी शरारती हैं, यानी वो शर्ट की निशानी लगाते थे कि हम इनको यूं पकड़ लेंगे, लेकिन आप शर्टें आपस में तब्दील करके और वो अंडा उसका फोड़ते जैसे। ओह माय गॉड। जनाब क्रिकेट तीनों को मतलब शौक था, टीम ने खेलते हैं, लेकिन जो ऐसा होता था जब कोई फॉर्म में होता था ना, अगर वो आउट हो जाए तो उसको दोबारा भेज देते थे दूसरी की जगह, ताकि हमारी टीम को फायदा हो। कभी ऐसा हुआ भी है यानी कि आपको एक जख्मी हो गया हो तो दूसरा उसकी जगह कुछ ऐसा? हाँ, चले जाए, उनको क्या पता, उनको पता ही नहीं। हमने किया ऐसे। अच्छा, टीम को फायदा भी हुआ है। टीम को फायदा भी हुआ है। जनाब, ये हमें अब क्या फायदा होने जा रहा है, मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं लग रही है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अच्छा, स्कूल लाइफ में बताइए, टीचर्स के साथ कभी ऐसा हुआ? टीचर हमें पहचानते ही नहीं अभी तक।
अभी तक नहीं पहचानते? नहीं, नहीं पहचानते। हम उनसे मिलने जाते हैं ना, अभी भी नहीं पहचानते वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से वाला आया है। वो जैसे 3 भाई आ गए। तीन भाई। 3 भाई। अब जैसे हमारी ना एक सर के साथ हुआ था ऐसे, हाँ। 9 में ना रजिस्ट्रेशन जाती है, जो छुट्टी हो जाती है गर्मियों की, उस वक्त इतने मोबाइल तो आम थे ही नहीं, हाँ। तो हमने भाई का नंबर दिया हुआ था। अब छुट्टियां थी, हम तो घर थे। अब सर ने ना जैसे हमारा फॉर्म भेजा, उस पर तीनों का ना मतलब तस्वीरें लहदा थी, लेकिन उनको लगा कि सेम है ये। तो जब सर ने फॉर्म जैसे भेज दिया तो उधर से उनको आगे नोटिफिकेशन, आपने ना आपने एक तस्वीर 3 दफा भेज दी है तो आपके ऊपर 3000 रुपए का फाइन है। अच्छा। अब सर परेशान, सर ने कहा नहीं ये 9 का दाखला जा रहा था वो। हाँ जी, और रजिस्ट्रेशन तीनों की तस्वीर वो एक जैसी फील हो रही थी कि ये एक जैसे तस्वीर में सेम ही लगते हैं ना। अच्छा। तो सर भी नहीं पहचानते थे। अच्छा। तो सर परेशान, सर ने कहा नहीं ये 3 है, वो नहीं माने। फिर सर ने भाई से रब्ता जैसे करेंगे, हम फिर स्कूल गए, स्कूल बुला के हमने अपने तस्वीरों के पीछे नाम लिखा अपना और रोल नंबर लिखा। फिर सर की जाके जान छूटी, निशानियां लगाई कि ये मैं हूँ, ये याकूब साहब है, ये यूनुस साहब है, ये यूसुफ साहब है। हाँ जी, निशानियां लगाई। फिर सर की जाके जान छूटी। सर की जान छूटी। चलें जी, मेहरबानी सर, आपकी जान छूटी। अच्छा, उसके बाद आपने मैट्रिक क्लियर किया किस स्कूल से? पायलट स्कूल से गया था, पायलट स्कूल से, नवा शहर से। अच्छा 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 अच्छा, नवा शहर वाले अभी तक परेशान होते होंगे। और जनाब उसके बाद आपने कॉलेज कौन सा ज्वाइन किया? सुपीरियर कॉलेज ज्वाइन किया था। सुपीरियर कॉलेज में जब आप पढ़ने के लिए गए तो वहां पर फिर क्या क्या दिलचस्प वाकयात हुए? वहां भी टीचर्स को कभी चक्कर आए? उनको तो अभी तक चक्कर आते हैं। क्या मतलब? वो पहचानते नहीं बिल्कुल। वो अभी भी अभी भी स्टिल अब तक? यार ये तो बड़ा टीचर दिलचस्प कोई नहीं है। पहचान सकता है। आपको भी ऐसी सेम है बिल्कुल। आप एक ही क्लास में हुआ करते थे? जी, एक ही क्लास में same। मतलब इकट्ठे बैठते थे। एफएससी किस क्या किया आपने? ऐसे कंप्यूटर साइंस के साथ गए थे। ठीक है। जब तो आईसीएस के दौरान आपको क्या बता रहे हैं? मैंने जब कोई टेस्ट वगैरह होता था हाँ। ना, तो सर एक पेपर नहीं देते थे, मतलब अलग अलग नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सर तीनों को एक इकट्ठे पेपर करके एक जने को दे दिया, आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये मतलब जैसे और बच्चों को पेपर दे रहे होते थे ना, रोल नंबर ये, आपका नाम ये अली है, आपका नाम अहमद है, हमारी दफा आते थे, तीनों इकट्ठे करके बाइंड करके आपस में बांट लो। भाई अल्लाह का वास्ता हमारी जान छो, ये आपस में खुद ही तकसीम करो। वेरी गुड, जबरदस्त। तो फिर कॉलेज में मतलब है कि आपके जो फेलोज थे, क्लास फेलो, वो तो पहचानते होंगे? जो थोड़ा सा अटैचमेंट है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जैसे आपके एक या दोस्त ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत अच्छी वो पहचानते हैं। लेकिन अब उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब वो भी माफी मांग रहे हैं। क्या हमारी बात है यार, अल्लाह का वास्ता है, आपस में फैसला कर लो। नहीं, आपके टीचर्स ने कॉलेज में कोई निशानी लगाने की कोशिश की हो, कोई मखसूस नाम रख लिए हो, कभी कोई ऐसी काविश? सर ने हमारा जो सबसे पहले इंग्लिश के प्रोफेसर थे ना, उन्होंने हमारा नाम रखा था ट्रिपलेट, जो अभी तक नाम मशहूर है हमारा। अच्छा। इसी के नाम से हमारी आईडी है, वेव्स का ट्रिपलेट। एक दूसरे जो उर्दू वाले सर थे, वो हमें बोलते थे बरादरान यूसुफ। बरादरान यूसुफ, वो तेरी यार बहुत खतरनाक भी है ना। जो उर्दू के 2 सर थे, उन्हें यही कहते थे। अच्छा। और फिजिक्स के टीचर थे, उसका नाम रखा था ट्रैक का। ट्रैक का मतलब 3। अच्छा। और घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? घर वालों अपने नामों से? अपने नामों से। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी। अच्छा, तो कॉलेज में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज वगैरह, तो आपको कभी दिलचस्प किस्म का इस चीज का कभी इन्होंने फायदा उठाया हो आपका कभी कुछ? हमने ना फर्स्ट ईयर में जैसे शो हुआ था कॉलेज में, हमने उसमें मैजिक शो में हिस्सा लिया था। मैजिक शो में आपने मैजिक किया था? मैजिक आपको मैं बताता हूँ जी। हमने उसमें, हम टोटल टीम में 6 से 7 लड़के थे। ठीक है। उसमें से एक जने को हमने ना ऑडियंस में बिठा दिया। जैसे उसने मुझे ऑडियंस में बिठा दिया, मेरा नाम रखा अल्फा। अब जो शो करने वाला था ना, जो हमारा जो टीम का पार्ट था, उसने ना मैजिशियन था, उसने ना मंत्र, उसने कहा मैं ना ऑडियंस से एक लड़के को बुलाऊंगा, उसके मैं 2 पार्ट और बनाऊंगा। ठीक है। उसने मुझे वहां पे, मतलब उसको हमने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, उसने मुझे वहाँ ऑडियंस से तलाश करके मुझे बुलाया, मेरे पे मंत्र शंतर करके मुझे अंदर भेज दिया, और 2 पहले से ऑलरेडी अंदर मौजूद थे। मैं जाके एक दूसरे को साथ ले आया, उसने उसका नाम रख दिया बीटा। 2 नाम हो गए, अल्फा और बीटा हो गए। फिर उसने तीसरे पे दोबारा ऐसी हम दोनों पे जादू करके अंदर भेजा। ठीक है। फिर हम तीसरे को लेके आए। इसी तरह पॉसिबल था मुझे, मेरे ऊपर ही, अगर किसी और को बुलाता फिर उसका शो खत्म हो जाना था। जाहिर बात है कि वो तो उसके पास तो 3 आइटम मौजूद थे ना, तो जनाब इसलिए उसने कामयाबी से जो जादू था वो लोगों को महसूस कर दिया। तो आप में जो कुछ शरारत नहीं सूझी कि यार एक बंदा छुप के ना आए, उसका जादू ना काम करने का नहीं सोचा आपने? प्लानिंग खत्म हो जाती सारी। शो हमने करना था ना, वो शो को मुकम्मल। जाहिर है जी, हमने जीतना था और हमने जो है ना ऑडियंस को महसूस करना था। तो उसके बाद कॉलेज वाले में ना, जैसे ना, जैसे पीटीएम होती है कॉलेज में, पीटीएम पे उनको भी नहीं पता था, नंबर मेरे लगाते थे, तस्वीर इसकी लगा देते थे। किसकी शिकायत लगानी है, किसको शाबाश देनी है, नहीं पता चलता था। पोजीशन हमारी फर्स्ट, पहली, दूसरी, तीसरी होती थी। माशाल्लाह, एक पोजीशन आई ना,
हाँ। तो तस्वीर दूसरे की लगी हुई है, नंबर लगाते थे वो, नंबर किसी और के लगे हुए तस्वीर किसी और की हमने लगी सर से कहा सर आपने ना ये ना तस्वीर सही नहीं लिया है। सर ने कहा यानी ये आप आपने सोच लिया कि लोगों को हमने कंफ्यूज करना है। हमने सर को कहा सर आपने ना तस्वीर सही नहीं लगा रखी। सर ने कहा ये आपको पता है ना, किसी को तो पता ही क्या नहीं। पता। सही है। अब तस्वीर मेरी लगा रखी थी, नंबर इसके लगा रखे थे, तो सर ने कहा किसी को क्या पता, जाने दो। ये नुकसान भी देती होगी चीज, कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे या नहीं? नहीं 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 हम आप इंजॉय करते रहे हैं। जबरदस्त इंजॉय किया जनाब। अच्छा उसके बाद आगे लाइफ बढ़ी जी जी। बीएससी की तरफ। बीएससी इन मतलब मास्टर बीएससी में क्या सब्जेक्ट्स रखे आपने? कंप्यूटर साइंस के साथ डबल मैथ, डबल मैथ फिजिक्स थी। डबल मैथ एंड फिजिक्स के साथ। तो क्या आप बताइए, क्या कैसा रहा तजुर्बा वहाँ पे? क्या कोई नई चीज, कुछ लोगों को पहचान हुई कुछ आगे? जो सर पहले थे एफएससी में वही दोबारा मतलब बीएससी में आए, ठीक है। वैसे ही जो काम उन्होंने पहले किए वही काम बाद में किए, जब भी पहचान न सके वो। जब भी पहचान ना सके तो जनाब इन तीनों को आपने भी जरा पहचान के दिखाना है। जरा पहचान के दिखाइए कि यूसुफ कौन है, यूनुस कौन है और याकूब कौन है। अच्छा आप बताइए, फिर उसके बाद कोई दिलचस्प वाकया आगे वहां पर हुआ होगा आपके साथ? वाक्य तो मतलब बीएससी में ऐसे होता है, जैसे बीएससी के फाइनल पेपर हो रहे थे ना, जो अब जिस तरह जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं ना, इंग्लिश, इस्लामिक वगैरह, उसमें बच्चे ज्यादा इकट्ठे होते हैं। ठीक है जो बाकी मैथ वगैरह वगैरह उसमें कम सब्जेक्ट, कम बच्चे आते हैं, अब तो कुछ उसमें subject- गैप के साथ हम जिस तरह पेपर दे रहे थे। जी। अब जब इंग्लिश का पेपर हुआ तो सुप्रीडेंट जब चेक करने आए तो हम सेम ड्रेसिंग में थे। जब उसने चेक किया तो कह रहा है आप तो सेम हो, आप एक जैसे। उसने यानी आप तीनों एक साथ इकट्ठे इकट्ठे बैठे हुए थे? इकट्ठे इकट्ठे बैठे थे। अच्छा। रोल नंबर सेम था, एक एक के पीछे। अच्छा उसने फिर वो परेशान हुआ थोड़ा सा, उसने कहा अपने आईडी कार्ड दो। सही है। हमारे से आईडी कार्ड ले गया ठीक है। वो, मतलब बड़े सुप्रीडेंट पे ले गया। उसने फिर कह रहा वैसे ऐसे होता तो नहीं है, आप तीन एक जैसे हो, लेकिन चलो आप पेपर कर लो। हाँ नहीं मतलब वो कंफ्यूज हो गया ना कि कंफ्यूज हो गया था, कह रहा ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये एक दूसरे की जगह पर ना बैठ जाए, हाँ। एक दूसरे का पेपर ना कर ले, तो ठीक हो गया, वो जबरदस्त थोड़ा हो गया। कंफ्यूजन हो गया था उसको। लेकिन ये ऐसी कंफ्यूजन आपने सोच लिया भाई हमने मार्केट में जगह जगह कंफ्यूजन है ना पैदा करनी वो तो बोर्ड में मौका दिया था, ये भी करके दिखाओ। है। ये भी परफॉर्म करके दिखाओ। अच्छा फिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया जब आप इसको एंजॉय करते चले आ रहे थे? तो एक क्लास में एक जगह पे बैठना, सब लोगों को कंफ्यूज करना, फिर एकदम से आप लोग अलग क्यों हो गए यूनिवर्सिटी में जाकर? 14 साल तक हमने जैसे ना बीएससी तक हमने सेम पढ़ा है, एंजॉय कर लिया। एंजॉय कर लिया। हमने कहा थोड़ा डिफरेंट होके देखते हैं इससे क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा उसमें उससे फायदा हुआ है। उसमें ही फायदा हुआ है। अब जैसे जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग होते थे, अब इस डिपार्टमेंट का है, मेरे डिपार्टमेंट से गुजर रहा है। नहीं जैसे ना फिजिक्स डिपार्टमेंट था बीजेडयू में और आईटी डिपार्टमेंट, ये दोनों आमने सामने डिपार्टमेंट है। ठीक है। और फिजिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ना मैथ का डिपार्टमेंट है। ठीक हो गया। अब उसमें ये मसला होता था जैसे ना अब वहाँ एक जाफिर कैंटीन है, मशहूर है। हाँ हाँ। अब जैसे बच्चे कैंटीन में खाना, दोस्त वगैरह खाना खाने जाते हैं ना, अब जैसे मैं वहां भी नहीं गया, यूनुस गया हुआ है, ये यकूब गया हुआ है ना, तो बच्चे कहते थे यूसुफ यूसुफ, दोस्त वगैरह बुलाते थे यूसुफ। अब वो जानता नहीं है उसको। अब क्लास में कहते यार आप जवाब नहीं दे रहे, आपको वहां बुलाते रहे। मैं कहा, मुझे क्या पता मैं कौन हूँ, उनको हमने नहीं बताया हुआ था कि हम तीन हैं। अच्छा इसी तरह जैसे मेरे दोस्त थे वो इनको आवाज देते थे, सेम तीनों के साथ यही चलता रहा। नहीं तो कभी आपने इस तजस्सुस को तोड़ा नहीं, कभी इकट्ठे नहीं हुए उनके फिर साथ? एक दफा मैं इनको अपने डिपार्टमेंट में लेके गया था, ठीक है। फिर सारी दोनों को मैं अंदर लेके गया, उनको उन्होंने तस्वीरें वगैरह बनाई थी। अच्छा तो 2 दफा लेके गया फिर इनको। आप ही लेकर गए या आप भी लेके गए थे अपने अपने डिपार्टमेंट में? हमें तो बाद में उसका मौका नहीं मिला, इसलिए लेके जा नहीं सके। अच्छा यानी कि सिर्फ एक यूसुफ साहब कामयाब हो गए, आप दोनों ना उनको नहीं लेके जा सके। अच्छा तो फिर उसके बाद अब लाइफ आगे बढ़ाएं थोड़ी सी, बड़ा है है खतरनाक तूतियों बाजी की तरफ लेके चलें बात को, थोड़ा सा जी घर वाले लेके चलेंगे, घर वाले लेके जाएंगे, जारी बात है। कोई लव स्टोरी, कोई अफेयर, कोई दिल किया हो? असल में ना हम 3 थे ना, तो मैं कोई नुकसान ही आता ही नहीं था कोई पास। नहीं आप 3 जरूर है लेकिन आप अपना अपना अफेयर चलाइए ना। आप देख तो कैसे शर्मा। क्या मतलब 3 है? 3 का मतलब इस बात से क्या नहीं था? जैसे नहीं उस साइड पे उसका नहीं मतलब ये हो ना, जैसे हम नहीं आप 3 देखे ना, घर तो बसाना है ना आपको, घर तो घर वालों ने ही बसाना है या आपने बसाना है वो आपको पता, घर तो बसाना है ना। नहीं उसका नुकसान में ये था जैसे हम 3 होते थे ना, इकट्ठे फिरते थे। अगर खुदा ना कैसे कोई लड़की आ भी जाए, अच्छा अब उसको क्या पता मैंने किससे बात करी है। नहीं तो फिर शादी के बाद क्या करेंगे? आप देखे ना जो बेचारी आएंगी मासूम भोली वाली तो हम भी सी, मासूम ही है। तो वो भोली वाली सी मासूम अगर पहचानने में गलती करे कि ये कौन से वाला है और ये कौन, तो फिर उसका क्या निकालेंगे आप? जी घर वाले डिसाइड करेंगे। नो 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 ये घर वालों ने डिसाइड नहीं करना, ये आप तीनों ने मिलकर डिसाइड करना है कि इसका हल निकालिए। या तो फिर मैं अलग अलग कर देंगे, ये कोई निशानी लगेगी। निशानी लगानी पड़ेगी लगता है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो नहीं आखिर वो घर वाली तो देखे ना, आपके जिंदगी का जीवन साथी है तो वो तो पहचान ही लेगा मेरे घर में, क्या ख्याल है? नहीं जो नया बंदा होगा उसके लिए तो परेशानी होगी, नया बंदा नया होगा, बंदा होगा अगर ना, कोई रिश्तेदारों में होगा फिर भी होगी, लेकिन उससे थोड़ी कम होगी, जो उसे कम परेशानी होगी, होगी लाजमी। होगी लाजमी।
लेकिन जनाब होगी लाजमी। सो जनाब जिसने भी इनका पार्टनर बनना है ना, वो बड़ा सोच समझ के बनना है, बहुत ज़्यादा सोच के बनना है। ये ना हो कि कोई कन्फ्यूजन जो है वो आपको क्रिएट हो जाए। सो जनाब हमारे जो देखने वाले हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, इनको क्या पैगाम देंगे आप तीनों की तरफ से? मोहब्बत भरा पैगाम। हम तीनों माशाल्लाह से इकट्ठे फिरते हैं, हम तीनों में इत्तेफाक बहुत ज़्यादा है और हम तीनों के दोस्त भी ना एक जैसे हैं, मतलब सेम है वो। तो इस तरह आपसे भी गुजारिश है कि आप सब मिलके बहन भाई इकट्ठे रहें, इत्तेफाक से रहें और प्यार मोहब्बत से रहें, छोटों से शफकत से पेश आएं, बड़ों का अदब करें, यही सबके लिए। तो जनाब ये तीन जिस्म, तीन चेहरे बिल्कुल एक जैसे और लोगों को जो है वो इस परेशानी में डाल देते हैं कि हम तीनों में से कौन यूसुफ है, कौन यूनुस है, कौन याकूब है। ऐसे ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों के दिल एक है, ये तीनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तीनों जुड़ के रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं और यही मैसेज देते हैं आप सबको कि आपने भी रहना है जुड़कर मोहब्बत के साथ। दीजिएगा इजाज़त अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को। अल्लाह निगहबान।